नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर जिसका नाम है मेहता टॉक्स हजारीबाग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं रखा हूं आपके मनोरंजन के लिए कुछ खास बात, और इस खास बात में एक सूचनात्मक सामग्री है। फिल्मों से आज का सेगमेंट्स सिनेमा ज्ञान माधुरी है। सिनेमा में बहुत हीरो हैं पुराने, तो मैं बहुत पुरानों से लेकर के आज तक के जो सर्वश्रेष्ठ 10 अभिनेता हैं, उन 10 अभिनेताओं के सेकंड नेम भी रहे हैं क्या? वो कोई दूसरा नाम है और फिल्म में दूसरे नाम से आए, फिल्म में आने के बाद नाम बदल दिया। तो ये सूचना देने के लिए इस सेगमेंट्स में मुख्यतः यही है कि उन कलाकारों और अभिनेताओं का नाम मैं बताऊंगा कि जिनके नाम दूसरे थे। तो आशा है इस कार्यक्रम का आप थीम समझ गए। तो उन 10 कलाकारों का, फिल्म अभिनेताओं का जो कर्म दिया है टॉप 10 का, ये कर्म मेरे अनुभव पर है, वो मेरी रुचि से है। ये कोई मान्य नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही सत्य हो, लेकिन नाम इनके तो वही है जो बदले हैं। जो नाम सिनेमा में आने के बाद बदल दिया है वो सही है, और जो इसके पहले था नाम वो भी सही है। तो इस कर्म में पहला नाम है टॉप 10 में, तो 10वां नाम से शुरू करता हूं मैं। 10 नंबर पर दारा सिंह। दारा सिंह को आपने देखा होगा, ये देखिए दारा सिंह। आपका नाम फिल्मों में आने के पहले दीदार सिंह रांधवा, जन्म 19 नवंबर 1928 और मृत्यु हो गई 22 जुलाई 2012। जन्म स्थान पंजाब, मृत्यु मुंबई में हुई। इनकी फिल्में अक्सर शुरू में बी ग्रेड की हुआ करती थी, बाद में अच्छी अच्छी फिल्मों में भी आने लगे। और एक सबसे नायक प्रधान फिल्म इनकी थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो सिकंदरे आजम। स्मरण होगा, सिकंदरे आजम में एक गाना था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। ये दारा सिंह उसमें सिकंदर की भूमिका में थे, और पृथ्वीराज कपूर राजा पोरस की भूमिका में थे। हीरोइन थी मुमताज। अब आइए 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर अमिताभ बच्चन। आप कहेंगे कि क्या अमिताभ बच्चन का भी कोई दूसरा नाम था? हाँ था। उनका नाम था इनकलाब। उनके पिताजी ने इस नाम को ही रखा था, इनकलाब। शायद इसलिए हो कि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 नवंबर 1942 में हुआ था, और 42 आंदोलन का वक्त था, क्रांति का वक्त था, परिवर्तन का दौर था, तो उन्होंने इनकलाब रखा था। तो उनके घर में उस दिन सुमित्रानंद पंत आए थे हरिवंश राय जी से मिलने। पूछा बच्चे का क्या नाम रखा है? घर आते जाते लोग पूछते हैं। उन्होंने बताया इनका नाम इनकलाब है। तो उन्होंने नाम एक चुन करके दिया, किसको रखो नाम, इसका नाम रखो अमिताभ, और तुम्हारा नाम है सरनेम बच्चन, अमिताभ बच्चन, और तभी इनका नाम अमिताभ बच्चन हुआ। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, और इनको सदी का महानायक कहा जाता है। 11 नवंबर जैसा 1942 इनकी जन्मतिथि थी, तो आज 79 वर्ष इनका हो रहा है। ईश्वर इन्हें दीर्घायु रखे, ऐसी कामना है। और सदी के महानायक की फिल्मों के विषय में कौन चुन सकता है कि कौन अच्छा हो सकता है, कौन कम। लेकिन जो सबसे अच्छा, जो सेंटीमेंट मुझे टच किया, वो फिल्म थी शराबी। आपका जन्म, अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, और अभी मुंबई में रहते हैं। चलिए 8वें नंबर पर हैं राजेश खन्ना।
कहते हैं उस दौर में 70 के दशक में खन्नाहट, राज खन्नाहट छा जाती थी। तो इनका दूसरा नाम पर्दे से बाहर जतीन खन्ना था। फिल्मों में आए तो इन्होंने नाम बदला या बदलवाया लोगों ने, राजेश खन्ना रखा। इन्हें लोग काका भी कहते थे। सुपरस्टार यहीं से शुरू हुआ, सुपरस्टार है। इनका जन्म 20 दिसंबर 1942, मृत्यु 18 जुलाई 2012 मुंबई में हुई। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना एक ऐसे हीरो थे, एक ऐसे नायक थे कि लगातार इनकी 18 फिल्में हिट करती चली गई। 7वां स्थान पर जिन्हें मैं चयन करके रखा है वे हैं जितेंद्र, जंपिंग जैक। इनका दूसरा नाम फिल्मों में आने के पहले रवि कपूर था, रवि कपूर होता था। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 अमृतसर में हुआ था। 7 अप्रैल 1942 अमृतसर में हुआ और ये आज भी मुंबई में अपने पूरे परिवार के साथ हैं और अक्सर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। ये कपिल शर्मा के शो में भी आए और वो संगीत का कार्यक्रम एक चलता है, उसमें भी आते हैं। और छठे नंबर पर फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे जमाने का सुंदर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने लिखा था, जिसमें 10 सुंदर लोगों का, सुंदर और ये व्यक्तित्व के नाम का जिक्र हुआ था, उसमें से एक थे, उनका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का फिल्मी पर्दे से बाहर का नाम धर्म सिंह दोयल, बाद में इन्हें हीमैन भी कहा गया। आपका जन्म 8 दिसंबर 1935 में फगवाड़ा पंजाब में हुआ था। आप अभी अपने पूरे परिवार और इनकी पत्नी हेमा मालिनी, इनके बेटे सनी दोयल और एक और 2 बेटियां हेमा मालिनी से, तो इन भरा पूरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी फिल्में भी लाजवाब थी। इनके फिल्मों से किनको छांटे किनको चुने, लेकिन ये एक फिल्म जो ऐतिहासिक बन गई वह शोले बहुत पसंद आई। और दूसरी फिल्म मुझे चुनने के लिए कहा जाए इनके फिल्मों से तो काजल का मैं चयन करूंगा। अब 5वें नंबर पर मनोज कुमार ने बराबर अर्थपूर्ण फिल्में दी है, जिससे कुछ संवाद जाता हो समाज के अंदर। वैसे में से नहीं थे कि जो जनता मांगती है वही हम दे, नहीं, इन्होंने कहा कि जो जनता के अंदर सकारात्मक और उनके दिशा परिवर्तन करे, उनको जो एक पॉजिटिव मैसेज जाए, वो फिल्में हम देंगे। तो इन्होंने पूर्व पश्चिम आदि कई क्रांति वगैरह कई फिल्में बनाई। तो इनका दूसरा नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। मनोज कुमार का नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी। जन्म 24 जुलाई 1937 एडबाबाद पाकिस्तान में, आज भी हैं, मुंबई में रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी फिल्म, तो इन्हें जो भारत कहा जाता था, तो जिस फिल्म में सबसे पहले भारत बन के आए थे, तो मुझे 1967 में आने वाली फिल्म उपकार लगी। दूसरी फिल्में भी अच्छी लगी, लेकिन उपकार ज्यादा अच्छी लगी थी। चौथे नंबर पर अशोक कुमार, दादा मुनि कहते हैं, हेम्योपैथ के अच्छे जानकार, लेकिन इनका दूसरा अधिकृत नाम था कुमुदलाल गांगुली अर्थात अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी में बिहार के भागलपुर में हुआ था।
निधन 10 दिसंबर 2001 मुंबई में हुआ था, चेंबूर में। अब इनके फिल्मों को क्या कहना, ये तो दो पाली में आए। पहली पारी में ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के हीरो हुआ करते थे, बाद में जब कलर फिल्में आने लगी तब तक इनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी थी, परंतु चरित्र अभिनेता और किसी किसी में अभिनेता के रूप में भी आए हैं। तो इनको कुछ किसी फिल्म के विषय में कहा सोचा नहीं जा सकता है। ज्वेल थिप में भी बहुत अच्छा थे। तो खैर, वैसे कहाँ ही जाए, तो इनकी फिल्म मेहरबान मुझे अच्छी लगी थी, एवीएम प्रोडक्शन की, 1967 में आई थी। तीसरे नंबर पर देवानंद। देवानंद का पूरा नाम धर्मदेव पिजोरीमल आनंद। जन्म 26 सितंबर 1923, शंकरगढ़ तहसील, नारेवाल, जिला पंजाब, पाकिस्तान। इनका निधन 3 दिसंबर 2011 को हुआ। तब इनकी आयु 88 वर्ष की थी, 88। इनकी मृत्यु लंदन में हुई। इनके पसंद की फिल्म तो बहुत है, बहुत सारी फिल्में हैं देवानंद की, परंतु जो सबसे अच्छी फिल्म लगी वह 1965 में रिलीज हुई थी, फिल्म गाइड। हीरोइन थी वहीदा रहमान। कांटों से खींच के ये आंचल, बहुत ही फिलोसफी थी फिल्म में। चलिए, और ये दूसरे नंबर पर दिलीप कुमार। आपका नाम पर्दे से बाहर यूसुफ खान। आप ट्रेजिडी किंग से भी जाने जाते थे। आपकी जन्मतिथि 11 दिसंबर 1922। जन्म स्थान खवानी बाजार, पेशावर, पाकिस्तान। और आपके फिल्मों का क्या कहना, आप तो ट्रेजिडी किंग कहे जाते थे। और ट्रेजिडी किंग के रूप में यदि देखें तो इनकी सबसे फिल्म मुझे जो रुलाई वो दिल दिया दर्द लिया था, वहीदा रहमान। लेकिन सबसे अच्छी फिल्म मुझे लगी राम और श्याम। कोहिनूर भी अच्छी लगी। और नंबर एक पर राज कपूर, द ग्रेट शोमैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज। इनका दूसरा नाम रणवीर कपूर। जन्मतिथि 14 दिसंबर 1924, हवेली, पेशावर, पाकिस्तान। और इन पसंद की फिल्में तो झड़ी लगी हुई है। ये अपने आप में एक संस्था थे, इंस्टीट्यूशन। इनके विषय में इन्होंने जो हिंदी फिल्मों को दिया, नेहरू के साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी, रूसी फिर दिल है हिंदुस्तानी। तो इनकी फिल्में बराबर प्रेरणादायक रही है। परंतु फिल्मों में से मुझे जो बहुत अच्छा लगा, त्रिकोणात्मक प्यार वाली फिल्म थी संगम, 1964 में आई थी। समय में बहुत लोगों को ये फिल्म पसंद न आई। फिल्म तो सुपरहिट थी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म। राजेंद्र कुमार थे। इनका निधन 2 जून 1988 में हुआ। और ये तब हुआ जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिल रहा था और समारोह में उपस्थित थे। मंच से राष्ट्रपति खुद इनके व्हील चेयर पर पहुंच करके पुरस्कार से इन्हें नवाजा। और तबीयत इनकी बीमार से बिगड़ रही थी। बिगड़ी हुई तबीयत में वे उस कार्यक्रम में गए ही थे। हॉस्पिटल ले जाए गए, 2-1 दिन के बाद वे चल बसे।
इस प्रकार से ये सफर मेरा पूरा हुआ। टॉप 10 से लेकर के सर्वश्रेष्ठ एक राज कपूर तक, अलावे इसके अन्य फिल्म अभिनेता जो समुद्र है कलाकारों का, उसमें से ये 10 सीपियां मैं खींच कर लाया हूं, तो ये मेरी अयोग्यता है कि 10 ही लाया हूं। और भी सर्वश्रेष्ठ राजेंद्र कुमार, राजकुमार, प्रदीप कुमार, उन दिनों वो शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये सब बड़े मशहूर और अच्छे अभिनेताओं में से थे, जिनके अंदर शालीनता भी थी। और फिल्मों का तब एक फिल्म इंडस्ट्रीज एक अनुशासन में था, एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी। अब तो वह लौट करके नहीं आने वाली इंडस्ट्रीज में। फिर भी जो मेरा काम था आज मैंने किया। आशा है यह सेगमेंट्स पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स देने वाले कमेंट्स भी दे सकेंगे तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।